तो मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज सबसे पहले बात होगी बुलियन की। कल हम लोगों ने सिल्वर में एक रिकॉर्ड हाई आता हुआ देखा, $40। मैं काफी दिनों से बोल रही थी कि ये 38 अगर आता है तो ये 39 नहीं, ये सीधा $40 की तरफ आएगा। तो $40 की तरफ तो चांदी को आता हुआ हम यहाँ पे देख रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने गोल्ड में भी 3475 का लेवल आता हुआ दोबारा देखा। यानी कि बाजार जो यहाँ पे कह रहा था कि 200-300 पॉइंट का फॉल आराम से गोल्ड में आ सकता है या सिल्वर में एकदम से फॉल आएगा, वैसा फॉल अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। मैं एक वीडियो भी अपलोड करूंगी जिसमें मैंने बताया कि क्यों बहुत ज्यादा मेजर फॉल गोल्ड और सिल्वर में इस बार नहीं आएगा। मैं लेट यहाँ पे अपलोड करूंगी वो भी वीडियो। लेकिन आज बात करेंगे कि $40 पे यहाँ पे फॉल रुकेगी, सॉरी $40 पे यहाँ पे रैली रुकेगी या $40 से फिर बढ़ेगी रैली। या गोल्ड में अगर आप $3500 आता हुआ देख रहे हैं, जो कि अब थोड़ा सा ही मतलब $20-25 का फर्क रह गया है, वहां से क्या है अपसाइड है या फिर वहां से एक डाउनसाइड गोल्ड लेगा या एक पॉज आएगा। इस पे आज चर्चा करेंगे और इसका जो बेस रखेंगे ये कोई स्पेकुलेटिव बेस ना रख के हम ऑप्शंस डेटा के थ्रू यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी करना चाहेंगे कि ऑप्शन डेटा यहाँ पे क्या कह रहा है और कॉन्सेंट्रेशन कौन से स्ट्राइक्स पे सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले आज लेवल्स की बात मैं बाद में करूंगी। थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट जो है देखने को मिल रहा है। आज सबसे पहले मैं चांदी पे ही चर्चा करना चाहूंगी। चांदी अगर आप देखिए तो मैंने क्या लिया है। मैंने तो एक तो आपको दिसंबर महीने का है ये, और इसकी एक्सपायरी आपको 24 नवंबर को है, यानी कि अभी 87 डेज है। सबसे ज्यादा लिक्विड यही है। इसके बाद मैंने 50 स्ट्राइक्स यहाँ पे लिए हैं और ये कॉमिक्स की चांदी है, 39.48 आ रहा है। अब यहाँ पे चलते हैं तो अभी चांदी कितनी आ रही है। चांदी अभी आ रही है आपको 39.48 के करीब चांदी आ रही है। तो अब देखेंगे कि नियरेस्ट क्या आएगा। तो 39.48 के करीब अगर हम जाते हैं तो 39.50 आ रहा है और ये हमारा कॉल साइड है। ये देख लीजिए आप, ये कॉल साइड हमारा है। और वोलेटिलिटी भी साथ में हम देखते चलते हैं कि वोलेटिलिटी कितनी है, 26.98% है, यानी कि वोलेटिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे जब आप 39.5 की तरफ आते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा मूवमेंट है नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको कंसंट्रेशन है ये 18-19 का ओपन इंटरेस्ट आपको मिल रहा है $40 पे। यहाँ पे वॉल्यूम भी काफी अच्छा खासा वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम आप जनरली देखेंगे नहीं। तो एक तो है कि $40 पे आके चांदी थोड़ा सा फॉर द टाइमिंग आपको यहाँ पे थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आएगा। और मुझे लग रहा है कि वहां पे एक पॉज लेगा और एक कंसोलिडेशन में आने की कोशिश करेगी ये कमोडिटी। लेकिन उसके बाद क्या यहाँ पे पड़ाव जो है ये रुकता हुआ नजर आएगा या फिर क्या होगा। तो मैंने ये देखा कि आगे के चेन में चलते हैं। तो आगे की चेन में चलेंगे तो आपको $42 पे भी आपको ओपन इंटरेस्ट मिलेगा और वॉल्यूम मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जब आप थोड़ा सा ड्रैग करिएगा नीचे तो आपको $45 पे ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम सबसे ज्यादा मिल रहा है। किसके बाद? पहला तो हमें $40 पे मिल रहा है वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट, इसके बाद आपको उससे ज्यादा मतलब कहाँ पे मिल रहा है सेकंड हाईएस्ट, ये है आपको $45, 1589, और वॉल्यूम भी आपको अच्छा खासा 215 लॉट का वॉल्यूम है। तो आप मान के यहाँ पे चल सकते हैं कि ये जो रेंज है ना, ये रेंज आपको 40 के बाद 45 देखने को मिलेगा। और 45 में ये नहीं कह रही हूँ कि 25 में यहाँ पे आ ही जाएगा, लेकिन एक उम्मीद लेके चल सकते हैं कि आपको $45 की तैयारी भी चांदी में करनी चाहिए। अगर आप देखेंगे कि अब हम यहाँ पे पुट साइड आते हैं और पुट साइड आके अगर हम कोशिश करें देखने का कि कहाँ पे अब यहाँ पे थोड़ा भी गिरावट आती है तो गिरावट आके कहाँ पे रुकेगा। बहुत ज्यादा गिरावट आपको कहीं पे आपको लगेगा नहीं कि बहुत लंबा कोई फॉल यहाँ पे आने वाला है। एक तो $36 के करीब यहाँ पे आपको एक दिखेगा कि $36 के करीब आपको वॉल्यूम भी है यहाँ पे, एक $37 के करीब, एक $36 के करीब। लेकिन बहुत मेजर मूवमेंट जो है ये $35 के करीब ही आ रहा है। इससे नीचे चांदी आपको जाती हुई नहीं दिख रही है। कहीं पे भी आपको ये नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा कोई मतलब कि वॉल्यूम है, नहीं ओपन इंटरेस्ट है ना वॉल्यूम है बहुत ज्यादा। तो अपसाइड का मूव ज्यादा है और ज्यादा से ज्यादा ये जो बेस बनाएगा ना, ये $35 का बेस बना के ये कमोडिटी फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। यानी कि मैक्सिमम फॉल जो है ये हम $35 का मान के चल सकते हैं चांदी में, जबकि अपसाइड पोटेंशियल इसका $45 तक लग रहा है 2025 के लिए मान के चल सकते हैं। दूसरी कमोडिटी लेते हैं यहाँ पे सिल्वर, सॉरी सिल्वर तो इस बार पहले हम लोगों ने लिया है। अब यहाँ पे हम लेते हैं गोल्ड को। गोल्ड जैसे ही आप यहाँ पे लेंगे ना, तो उसकी जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी थी वो थी आपको 27% के करीब थी। अब यहाँ पे ऑप्शंस में चलते हैं।
ये barcha.com है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे अपना वोलेटिलिटी चांदी से कम है, तो 15.51% की वोलेटिलिटी यहाँ पे है। नियर द मनी को हम थोड़ा 50 कर लेते हैं और देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारा गोल्ड कितना आ रहा है। तो 3468, इसको हम 3470 मान सकते हैं। तो 3470 के स्ट्राइक्स के करीब हम यहाँ पे चलेंगे। 3465, यहाँ पे बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा अगर आप अपसाइड में जाएंगे तो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे दिख रहा है 8704 का ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे कम है। 3500 पे एक ये यहाँ पे रुक सकता है। इसके बाद आपको मूवमेंट कहाँ आ रही है, 3510 पे है। चलिए ये तो मतलब $5-10 का ही फर्क है, लेकिन मेजर मूव आपको कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आपको वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। 3650 तक भी आपको यहाँ पे एक मूवमेंट नजर आ रही है, और यहाँ तक भी आने के चांसेस इसके बन रहे हैं। इनफैक्ट आप 3700 पे भी यहाँ पे वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट आता हुआ देख रहे हैं। तो मैं आपको ये डेटा सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि यहाँ पे हमें बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है कि गोल्ड में जितना भी अब अपसाइड आना था। थोड़े दिन पहले हम लोग बोल रहे थे कि एनालिस्ट भी सारे बोल रहे थे कि 3500 का आ गया, अब यहाँ से अपसाइड नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि 3700 पे भी वॉल्यूम यहाँ पे खड़ा है, आपको 3650 पे भी खड़ा है। फिर अगर आप यहाँ पे जाएंगे 3600 पे नहीं है, लेकिन 3600 पे भी यहाँ पे है। तो अभी अपसाइड पोटेंशियल जो है, जो आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों में बनी हुई है। तो हम ये चीज मान के नहीं चल सकते हैं कि यहाँ पे अब जो तेजी आना था वो आ गया, तेजी अभी भी यहाँ पे बरकरार रहेगी। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट अब आते हैं जो हमारा डेली का रूटीन होता है। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि किस तरीके की मूवमेंट आएगी। तो डॉलर इंडेक्स में हम लोगों ने फॉल आता हुआ देखा है। डॉलर इंडेक्स की फॉल की वजह से यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर सब कुछ यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया। आज के दिन में थोड़ा सा अपसाइड है, लेकिन ये अपसाइड बहुत ज्यादा नहीं है। फॉर द टाइमिंग एक दिखा रहा है कि गोल्ड में करेक्शन है, लेकिन गोल्ड हो सकता है कि एक बार 3475 3480 की तरफ जाता हुआ दिखे। और शाम में डेटा की अगर बात करेंगे तो डेटा आज मुझे लग रहा है कि डेटा तो है, आज फ्राइडे है, डेटा तो है, लेकिन डेटा जो है वो थोड़ा सा आपको मिक्स डेटा है। मिक्स डेटा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि डेटा किस तरीके का है। इकोनॉमिक कैलेंडर्स देख लेंगे तो फिर प्राइस की बात करने में सही रहेगा। यहाँ पे कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है, तो यहाँ 2.8 था, 2.9% है। फिर यहाँ पे मंथ ऑन मंथ में देखेंगे 0.3 अनचेंज ही है लगभग ये। शिकागो पीएमआई 47.1 था, ये 46.6% है। तो पीएमआई का कम होना यानी कि एक सेफ हेवन बाइंग आपको गोल्ड में फिर से रिटर्न आ सकती है। तभी मैंने कहा है कि गोल्ड में बहुत ज्यादा मेजर फॉल नहीं आएगा। और हमारा गोल्ड जो है, जो कि 1,02,174 की तरफ ट्रेड हो रहा है, और जो पुराना हाई था ये कितना था, 1,02,250 का था। आज इसने लगाया है, यानी कि न्यू हाई जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे लग गया है। तो एक मिनट में कंफर्म कर लेती हूँ। 250 है यहाँ पे, 1,02,250 लगा हुआ है आपको ये 8 अगस्त को। और आज का दिन दिखा रहा है आपको, आज के दिन दिखा रहा है ये हाई नहीं, अभी लगा नहीं है। ये लगा है अभी 1,02,226 के करीब। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी थोड़ा सा मतलब कि वो है, हाई लग ही जाएगा एक तरीके से। तो गोल्ड में मुझे लग रहा है कि आज एक रिकॉर्ड हाई जो है फिर आपको देखने को मिल सकता है। और अगला जो हाई लगेगा वो 1,03,000 3,500 के करीब यहाँ पे गोल्ड आ सकता है। अगर बात सिल्वर की जाए तो 39.5 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। आज थोड़ा सा करेक्शन लग रहा है सिल्वर में, क्योंकि रैली काफी ज्यादा स्ट्रांग गई थी। अगेन अपना हायर साइड जाएगा तो मुझे लग रहा है कि 40-41 डॉलर यहाँ पे आने की संभावना रहेगी। एक डबल टॉप बन रहा है। डबल टॉप कहाँ पे बन रहा है ये मैं बताती हूँ। 23 जुलाई को इसने लगाया था 39.9, कल इसने लगाया है 39.86। तो एक डबल टॉप बन रहा है। अगर इसको ब्रीच करता है, यानी कि 39.9 को ब्रीच करता है, तभी यहां से एक मेजर अपसाइड आएगा, नहीं तो थोड़ा सा करेक्शन ले सकता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो 39.9 को अगर क्रॉस करता है तो नेक्स्ट हम यहाँ पे 41-42 डॉलर आता हुआ देख सकते हैं। हमारे बाजार की बात की जाए तो 1,18,000 19,000 का लेवल कोई बहुत बड़ा लेवल अब नहीं है सिल्वर के लिए। लेकिन आज फ्राइडे है, बहुत ज्यादा रैली आ चुकी है, तो एक करेक्शन आ भी जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और करेक्शन आएगा तो ये कहाँ तक करेक्शन आ सकता है, ये आपको आ सकता है 1,16,000 तक। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो आज के दिन मतलब मुझे नहीं लगता है कि इतने टॉप पे किसी को यहाँ पे बाय करना चाहिए, हालांकि मैं रिकमेंडेशन नहीं दे सकती हूँ।
यूएस ऑयल जो है, WTI, ये मुझे लग रहा है कि आज बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए। 65 के करीब मुझे लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस है, नीचे $64 का सपोर्ट है, और अपना बाजार में मुझे लग रहा है कि 5700 के करीब प्राइसेस ऊपर की तरफ जाता है, तो 5700 से 5670 एक रेजिस्टेंस इसका बनता हुआ नजर आ रहा है। नेचुरल गैस में बहुत अच्छी मूव आई, और नेचुरल गैस से मुझे लग रहा है कि अब $3.10 तक एक अपसाइड मूव जो है वो आ सकती है। बहुत ज्यादा मूवमेंट में चेंजेस नहीं आए हैं फंडामेंटल्स में, कि मैं आपको बोलूं कि एकदम से फंडामेंटल्स यहाँ पे चेंज हो गया है। एक फ्रेश बाइंग यहाँ पे निकल के आई है। तो कल मैंने कहा था आपसे कि नेचुरल गैस अब यहाँ से स्ट्रांग दिख रहा है। 282 तक मुझे लग रहा है कि इस लेग ऑफ रैली में एक बारी कोशिश करेगी ये कमोडिटी आने की, यही इसका रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट जो है अगेन आपको 240 मान के चलना होगा, थोड़ा सपोर्ट को ऊपर करना चाहिए, क्योंकि मैंने कल 234 बोला था। जिंक 268 के करीब है, कल एक रिकवरी, एक बाउंस दिखाया था, और कल डेटा भी बढ़िया आया था यूएस का, और एक्सपेक्टेशन से बढ़िया डेटा था। तो मेरे ख्याल से 270 जोन को ये फिर से एक बार अप्रोच कर सकता है। नीचे का जो सपोर्ट होगा वो 266 होगा। एल्यूमिनियम अगेन एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी लिखती हुई नजर आ रही है बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल, तो यहाँ पे 256 वाला लेवल जो है एल्यूमिनियम में आता हुआ दिख सकता है। कॉपर की बात की जाए, कॉपर ने फिर एक स्ट्रॉन्ग मूव लिया है, 900 से 901 तक का एक एक्सपेक्टेशन अपसाइड का मुझे लग रहा है, जबकि इसका जो सपोर्ट है ये करीब करीब आपको रहना चाहिए 887 का। अब बात करेंगे यहाँ पे एग्री काउंटर की। एग्री काउंटर में टर्मरिक में कल हम लोगों ने एक रिकवरी आता हुआ देखा डाउन साइड से। अब यहाँ पे टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे स्टॉक्स नहीं है। 13,625 तक मुझे लग रहा है कि अपसाइड रेजिस्टेंस है, वहां तक ये कमोडिटी आ सकती है, जबकि सपोर्ट इसका 13,100 का है। जीरा की बात की जाए तो जीरा मुझे लग रहा है कि 2 दिनों से काफी सिग्निफिकेंट फॉल यहाँ पे आया, लेकिन अब जब अपसाइड है, ये मुझे लग रहा है कि 19,600 तक एक बार ये अपना जो अपसाइड है फिर से एक बार दिखाएगा, क्योंकि जीरा में बार बार यही हो रहा है कि मूवमेंट आती है अपसाइड, तो वहां पे स्टॉक्स रिलीज होते हैं और वहां से एक प्रेशर बनता हुआ दिखता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि 19,600 एक बार फिर से आ सकता है, जबकि धनिया में हम कह सकते हैं कि एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई है यहाँ पे। 7896 का एक्सपेक्टेशन मुझे डाउन साइड पे है। और ग्वार काउंटर की बात की जाए तो 5226 के करीब ग्वार आ रहा है, कल गिरावट थी। 5246, ₹20 तक का अपसाइड मुझे आज लग रहा है। जबकि ग्वारगम की बात की जाए तो ग्वारगम में मुझे लग रहा है कि 9780 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकता है। जबकि कोकुड में हम लोगों ने कल एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखा था, फाइनली ये ग्रीन में बंद हुआ है, और कोकुड में इतने बड़े स्तर पे मुझे लग रहा है कि माल भी निकलेगा। तो आज के दिन मुझे लग रहा है कि 3380 3390 तक प्राइसेस आ सकता है। जबकि कैस्टर में मुझे लग रहा है कि कैस्टर में 3 दिन के बिकवाली के बाद आज एक पोजीशन वाइंड अप होगा, उसका एक फर्क आएगा, और 6670 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकता है। जबकि कैस्टर में रकबा बहुत ज्यादा बढ़ा है, इस बार 30% तक कह रहे हैं कि रकबा जो है वो बढ़ा है। और मेंथा ऑयल में भी मुझे लग रहा है कि 20 से 25 रुपए तक का जो अपसाइड है देखने को मिल सकता है। तो ये आज का ट्रिगर्स था। होप सो आपको ऑप्शन चेन से मतलब गोल्ड और सिल्वर के आगे की मूव समझ में आएगी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।